महोदय? बिना मुख्यमंत्रियों से, बिना राज्यों के राय लिए लॉकडाउन की घोषणा हो गई। लोग जहां तहां फंस गए। हो सकता था उस समय अगर पहले चेतावनी दे दी जाती मजदूरों को, उस समय संक्रमण अधिक नहीं फैला था, लोग 100 कुशल घर वापस आ जाते। लेकिन वो नहीं हुआ, अचानक लॉकडाउन हुआ अध्यक्ष महोदय, जिसका नतीजा क्या हुआ? लोग पैदल चले 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। ट्रेन के पटरियों के बीच लोगों को जान देना पड़ा। ट्रेन गाड़ियां पलट पलट के जान चली गई अध्यक्ष महोदय। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसको समझ रही है जनता। आने वाले वक्त में इसका जवाब देगी। कितनी विभत्स घटना घटी, दुखदाई। मैं उसकी घटना का वर्णन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। एक मां जो दिल्ली से चलती है पैदल, रास्ते में जब प्रसव की पीड़ा होता है उसे, एक छोटे से बच्चे को सामने रख के उस झाड़ी में अपने बच्चे को जन्म देता है और अपना बेटा का नाम करुणा रखता है अध्यक्ष महोदय। ये कहानी, ये दृश्य देखने को क्यों मिला? इसलिए कि बिना सोचे समझे, बिना विचारे देश के प्रधानमंत्री ने बिना किसी से सलाह लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया। लॉकडाउन का विरोधी नहीं है, लॉकडाउन उसकी दवा है, लेकिन उसके कायदे ठीक नहीं थे अध्यक्ष महोदय। ये मेरे कहने का मतलब है अध्यक्ष महोदय। इसके बाद राज्यों पर प्रभार आया और मैं अपनी ओर से और पूरे जनता की ओर से इस राज्य सरकार को और खास करके हेमंत जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इस कमान को अपने हाथ में संभाला। और देखिए आप कि पहले मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने सभी विधायकों से बात की, एक बार नहीं 2 बार इन्होंने बात की, सबसे राय विचार जाने कि हम जिन चीजों को चला रहे हैं आखिर उस पर धरातल पर क्या है, आपके अनुभव क्या कहते हैं, और घंटों बात की। ये है लोकतांत्रिक शोभा, ये है लोकतांत्रिक विचार। ये तानाशाही नहीं हो सकता। लोकतंत्र में यही शोभा देता है, इसी विचार को इसी तरह से चलाया जाता है अध्यक्ष महोदय। और फिर इन्होंने विचारों को जाना और मैं बधाई देना चाहता हूं इनके साथ इनकी पूरी टीम को और इनके अधीनस्थ तमाम पदाधिकारियों को। पहले तो लगा कि इनके पदाधिकारी अनसुना कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब मुझे अनुभव हुआ कि नहीं, ये अनसुना नहीं कर रहे हैं, इन्होंने एक सिस्टम खड़ा किया था और बड़े व्यवस्थित ढंग से वो सिस्टम काम किया। मैं उन तमाम अधिकारियों को भी बधाई, उसमें तमाम लोगों को देना चाहता हूं कि बड़ी गहराई से उन्होंने काम किया और तमाम प्रवासी मजदूरों को इस झारखंड में लाने का प्रयास किया। फिर उनके लिए एक एक योजनाएं चली, जो योजना चल रही है अभी। मैं उस ओर जाना नहीं चाहता अध्यक्ष महोदय। इसके बावजूद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विकट परिस्थिति में जिन लोगों ने काम किया, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए लोग, बेहतर काम किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, केवल अंतिम करते हुए कि सरकार ने जो प्रयास किए, मैं उस प्रयास के बारे में कहना चाहता हूं कि जिस समय हमें लगता है कि 20 मार्च तक इस झारखंड की ऐसी लचर व्यवस्था थी स्वास्थ्य की, जो पिछले समय से सरकार ने करके रखा था, हमें ऐसा लगता था, पूरे राज्य को लगता था कि आखिर कोरोना झारखंड में फैलेगा तो संभलेगा कैसे। न एक टेस्ट की लेबोरेटरी थी, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर थी, न वेंटिलेटर था, तमाम चीजों। लेकिन बड़ी बारीकी से, बड़ी संजीदगी से इन सबों ने काम प्रारंभ किया और आज की परिस्थिति में मैं कह सकता हूं कि यह झारखंड संभला हुआ है। ठीक है, कुछ संकेत है कि कोरोना की दर में वृद्धि हुई है, जो औसत वृद्धि से, जो राष्ट्रीय औसत वृद्धि से लगभग अधिक है। मैं वो एक संकेत है, वो खतरनाक है, लेकिन नियंत्रण भी है। ये भी चीजें सामने आ रही है कि आज 7 जगह कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, इनके 7 लैबोरेटरी स्थापित है पूरे राज्य में। मैं एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं, पूरी सरकार बैठी है, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं कि एक दुमका में तो शायद आपने उसका उद्घाटन किया है, लेकिन देवघर, आधे संथालपना का सेंटर देवघर है, कि देवघर में भी एक कोरोना टेस्ट की लैबोरेटरी स्टार्ट हो। ये मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, मान्य सदस्य, बस 1 मिनट अंतिम कंक्लूड कर रहा हूं, आपके बिल्कुल समय सीमा के अनुरूप ही मैं अपनी बात को रख रहा हूं अध्यक्ष महोदय। एक में और ये बात कहना चाहता हूं कि भाई जो लोग उस समय आए अध्यक्ष महोदय, उसमें यहाँ के भी काफी प्रवासी मजदूर मरे हैं, जिनकी जान गई है। आज तक उन्हें जो आपदा से
और श्रम विभाग से पैसे मिलने चाहिए, अब तक उनके आश्रितों को मिला नहीं, क्योंकि कह रहा है कि आवंटन का अभाव है। क्योंकि 2-3 जिले के तो मैं बड़ी नजदीक से जानता हूं, दुमका, गोड्डा, देवघर, कुछ लोग संपर्क में है, उनके पैसे अभी तक मिल नहीं पाए। मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा कि उनके पैसे जल्दी जाए, ताकि उनके परिवार जो टकटकी लगाए हुए आप तक देख रहा है, उनके आश्रितों को मुआवजा मिल सके। और दूसरा आग्रह कि यहाँ जो कोरोना फैला है, जितने कोरोना के पेशेंट उसमें आधे पेशेंट धनबाद, रांची और पूर्वी सिंहभूम में, जो आंकड़े बताते हैं अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह होगा कि इन तीनों जिलों में अगर अधिक है तो उसकी बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन अन्य जिलों में अब बच्चों के स्कूल खोलने पर विचार करना चाहिए सरकार को। ये मेरा विनम्र आग्रह होगा। और एक आग्रह और होगा अध्यक्ष महोदय सरकार से कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था आपने खड़ी की है, ठीक है, काम ठीक है, लेकिन ये स्वास्थ्य व्यवस्था को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग इन व्यवस्थाओं से तंग आकर के प्राइवेट व्यवस्था की ओर जा रहे हैं। और प्राइवेट व्यवस्था में क्या शोषण है, क्योंकि आपके निर्धारित दर के बावजूद भी प्राइवेट व्यवस्था आपके कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं है। उन चीजों पर नियंत्रण कैसे पाया जा सके, ताकि ये सारी चीजें व्यवस्थित हो सके। फिर से एक बार अध्यक्ष महोदय, मैं अपने बात को कंक्लूड करते हुए, इस कोरोना महामारी में जो सरकार ने प्रयास किया, इनके अधीनस्थ पदाधिकारियों ने प्रयास किया, जो संवेदना और संजीदगी दिखाई, और इसमें लगे हुए तमाम, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था में हो, चाहे चिकित्सा के व्यवस्था में हो, तमाम लोगों ने जो सहयोग किया, वो सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं और बेहतर काम किया है। थोड़े प्रवासी मजदूरों के लिए भी और कुछ योजनाएं लाने का प्रयास करना चाहिए। इसी चंद बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।